अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब अली न सिर्फ हमजा की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई है, बल्कि अब अली हमजा को मोहरा बनाकर सिकंदर के खिलाफ अपना अगला स्टेप भी लेने वाली है। इसी के साथ अरमीन भी अली जे और हमजा के रिश्ते के दरमियान रुकावटें खड़ी करने से बाज नहीं आएंगी। इसीलिए हमजा की वेडिंग नाइट ही बिस्तर से लगकर ड्रामेबाजियां शुरू कर देंगी। और अब वहीं अलीशे को भी अलीजे में एक अनजान सी शनाख्त नजर आने लगेगी। तो क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में, यह बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि फाइनली हमजा और अलीजे की शादी हो ही गई, जहां इस शादी में सिवाय नफरत, हकारत, बदनीयती और बेजारी के सिवा किसी के भी चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अलीजे का कम हैसियत होना था कि वो किसी अमीर मां बाप की दौलतमंद बेटी नहीं थी। वो एक यतीम, बेसहारा और बिल्कुल अकेली तनहा लड़की थी, जो अपनी जिंदगी की तकलीफ देह मुश्किलात का सामना बहुत हौसले से कर रही थी। बहरहाल नाजरीन, यहां पर अरमीन बेगम की नफरत और बदतमीजी का कोई सानी ही नहीं है, जिन्हें अपने बेटे की जर्रा बराबर खुशी अजीज नहीं है। शायद दौलत के पुजारी लोग सिर्फ दौलत ही को दीन ईमान समझते हैं, इसीलिए उन्हें खुदा का डर और खौफ भी नहीं रहता। दुनियावी ऐशो आराम इस औरत और इस घर वालों के लिए लगता है कयामत तक का सुकून है। अब जैसा कि अरमीन ने जिस तरह से अलीजे का इस्तकबाल किया है, इसके बाद हमजा भी समझ चुका है कि अलीजे को खास इज्जत नहीं दी जाएगी, इसीलिए रस्मों के लिए बिठाना फजूल ही समझा जाएगा। और अब अरमीन भी तबीयत का बहाना बनाकर कमरे में चली जाएंगी और तभी हमजा भी अलीजे को लेकर अपने रूम में चला जाएगा, जहां हमजा का रूम गुलाब की पत्तियों से और फूलों से सजा होगा और यहां अलीजे को जन्नत का गुमा होने लगेगा, जैसे वो किसी जन्नत के एक खास हिस्से में हमजा के साथ पहुंचा दी गई है, जहां उसके दुखों का और उसकी तमाम तर तकलीफों का मदावा हमजा करने वाला है। और अब जैसे ही अली है जे और हमजा कमरे में आकर बैठेंगे, तभी हमजा अलीजे से अपनी मोहब्बत, चाहत और उस उल्फत का इजहार करेगा जिस मोहब्बत को उसने अपने दिल के निहा खानों में छुपा कर रखा हुआ था। इसीलिए हमजा अलीजे से कहेगा कि लोग कहते हैं कि मोहब्बत इंसान के दिल को नरम बना देती है, लेकिन मैं समझता हूं कि मोहब्बत में इंसान सरफिश हो जाता है, क्योंकि वो अपने महबूब के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता। तब अलीजे हमजा की इतनी चाहत और मोहब्बत भरी बातों को सुनकर कहेगी कि पता है हमजा, जब आप इस तरह से मोहब्बत का एतराफ करते हैं ना, तो मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की हूं। और फिर हमजा अलीजे को मुंह दिखाई में डायमंड का ब्रेसलेट देगा और कहेगा कि नई जिंदगी की शुरुआत मुबारक हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरमीन का गुस्सा तो 7वें आसमान पर है कि वो किसी सूरत इस लड़की अली को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्हें तो अली से खुदा वास्ते का बैर है, इसीलिए अब फरीद हमदानी से भी वह अपने गुस्से का इजहार करेंगी और कहेंगी कि मैं तो कुछ दिनों के लिए यहां से कहीं दूर ही चली जाना चाहती हूं, ताकि कुछ दिल को सुकून मिल सके। इस डायन की शक्ल मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, बल्कि मैं क्यों कहीं जाऊं, उसे ही क्यों ना इस घर से चलता करूं। इस पर फरीद हमदानी कहेंगे कि अगर अलीजे को हमजा की जिंदगी से निकालना है तो हमें पहले हमजा का भरोसा जीतना होगा, ना कि उस लड़की का। जब हमजा हमारे भरोसे में आ जाएगा तो वो खुद ही हमारी हर बात मानने लग जाएगा और एक दिन वो भी आएगा कि अलीजे को वो इस घर से धक्के मारकर निकाल देगा। लेकिन अरमीन बेगम के दिल पर तो सांप लौट रहे हैं कि किस तरह से वह 2 टके की लड़की हमजा की दुल्हन बनकर उसके घर में आ गई है। अरमीन से तो यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए वह अपनी तबीयत का बहाना बनाकर लेट जाएंगी और इतनी ज्यादा तबीयत खराब कर लेंगी कि हमजा और अली अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट ना कर सकें। इसीलिए सारा घर अरमीन की तबीयत को लेकर परेशान हो जाएगा। इतने में घर की मुलाजमा भी हमजा के सिमटिए
कमरे का दरवाजा पीटने लग जाएगी और कहेगी कि जल्दी आइए हमजा साहब, बेगम साहिबा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हमजा तो फौरन से अलीजे से माजरत करता हुआ अलीजे के पास से उठकर चला जाएगा, मगर अलीजे बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानती है कि अरमीन बेगम क्यों ये सब नाटक कर रही हैं। इसीलिए अलीजे कहेगी कि शुरू हो गए ड्रामे। और वहीं दूसरी तरफ जब अरवीन बेगम को डॉक्टर चेकअप करने के लिए आएंगे तो वह उन्हें डिप्रेशन का ही बताएंगे कि किसी खास बात का इन्होंने कोई असर लिया है। इनका बीपी शूट कर गया है, जिसकी वजह से इन्हें फिलहाल नींद की दवा दे दी है। हमजा भी अपनी मां के सराहने बैठ जाएगा, जैसा कि अरमीन की ख्वाहिश थी। बहरहाल नाजरीन, यहां पर अलीजे नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर जब घर का राउंड लेगी और हमजा का महल जैसा घर देखेगी तो वो यही सोचेगी कि इतने बड़े घर में रहने वाले लोगों के दिल इतने छोटे और इतनी छोटी सोच क्यों होती है। अब अलीजे अपने आने वाले कल की प्लानिंग कर रही होगी कि अरमीन बेगम तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मुंह के बल गिराकर धूल न चटाई तो देखना, अब मैं तुम्हें उस मकाम तक पहुंचा दूंगी जहां तुम पानी की बूंद को भी तरसोगे और तुम्हें कोई पानी पिलाने वाला भी ना होगा। तभी अलीशा भी अलीजे के पास आकर बदतमीजी करने लगेगी और बहुत ही रूखेपन से कहेगी कि क्या देख रही हो, पहली मर्तबा देखा है इतना बड़ा घर शायद तुमने, और सोच रही हो कि किस्मत ने तुम्हें कहां से लाकर कहां पहुंचा दिया है। तब अलीज कहेगी कि मुझसे जरा तमीज से बात करना, और हां, घर की बड़ी बहू हूं, इस बात का भी खास ख्याल रखना कि मेरी इज्जत में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वरना मैं बेइज्जती करने में बंदे को बेलिबास करना बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं। और तब अलीशा कहेगी कि यह तो तुम्हारी भूल है कि इस घर में कोई तुमसे नरमी से और मोहब्बत से बात करेगा। और अलीजे हंसकर कहेगी कि क्यों भाई, अभी तो मैंने किसी का कुछ बिगाड़ना शुरू भी नहीं किया है। तब अलीशा कहेगी कि जितनी नफरत इस घर में तुम्हारे लिए सबकी नजर में है, इसी नफरत की वजह से तुम्हें एक दिन इस घर से बाहर निकालकर फेंक देंगे कि मुझे इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। अली अलीशा के कंधे पर हाथ रखकर कहेगी कि ना आप और ना ही कोई और ये बात अच्छी तरह से समझ जाओ, ऐसा ना हो कि वक्त आने पर पछताना पड़े। अब इसी के साथ अशे भी जब अपने रूम में सिकंदर से बात कर रही होगी तो उसे यही कहेगी कि मुझे अलीजे को देखकर कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है, या फिर ऐसा कि उसकी हमशक्ल जैसे उससे कोई मिलती जुलती हो। मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि ये मुझे कोई जानी पहचानी सी लगती, बहुत देखा देखा चेहरा लगता है मुझे इसका। लेकिन सिकंदर को इस बात का एहसास हो गया है कि अली उसकी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली, इसीलिए सिकंदर अब नई चाल अलीजे के खिलाफ चलने की सोच रहा है और अपने गुंडे बदमाश बंदे से यही कहता है कि अब तो इस लड़की का ऐसा बंदोबस्त करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन सिकंदर भी इस बात से अब भी अनजान है कि अलीजे उसके लिए कितनी खतरनाक चाल बनकर सामने आने वाली है, जहां सिकंदर की हर चाल नाकाम हो जाएगी, क्योंकि अलीजे को हमजा अपनी HR डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाने वाला है, जहां सारे का सारा ऑर्डर अलीजे के इख्तियार में होगा और अलीजे को फुल सिक्योरिटी भी दी जाएगी। तब सिकंदर को अलीजे सबसे पहले ऑफिस से अलग करेगी और यहीं से उसके इंतकाम की जंग शुरू हो जाएगी। अब देखना यह है कि अलीजे किस तरह से हमदानी हाउस की बर्बादी की प्लानिंग करती है और किस तरह से हमजा और सिकंदर को एक दूसरे के खिलाफ करने के बाद फिरोज हमदानी का गुरूर खाक में मिला देने वाली है। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या अलीजे हमजा को अपना मोहरा बनाकर सिकंदर के खिलाफ होकर अपनी बहन और मां की मौत का बदला ले पाएगी, या फिर हमजा पर जब यह राज खुलेगा कि सिकंदर से इंतकाम के लिए अलीजा ने हमजा से शादी की है, तो फिर क्या हमजा अलीजे से दस्तरदार हो जाएगा या उसका साथ देकर सिकंदर को अंजामे कार तक पहुंचाएगा? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।